हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो के साथ। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था कि हाउ वाटर and minerals are transported with the help of root pressure and transpirational pull। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई फूड कैसे ट्रांसफर होता है। अच्छा, कौन सा पाइप है जो फूड को ट्रांसफर करता है? दैट इज योर फ्लोएम। याद रखना, फ्लोएम ऑलवेज ट्रांसपोर्ट्स द फूड। अच्छा, फ्लोएम का जो डायरेक्शन रहेगा वो कहाँ रहेगा? फूड हमेशा कहाँ पर बनेगा? तो लीफ में, और लीफ से कहाँ जाएगा भाई? तो रूट के पास। बल्कि जब मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर कहाँ पर रहता है भाई? तो रूट में, और रूट से कहाँ जाता है? लीफ के पास। तो जो जाइलम का डायरेक्शन रहता है, जाइलम का जो डायरेक्शन रहता है वो रहता है फ्रॉम डाउनवर्ड, फ्रॉम डाउन टू अप, बराबर। और जो आपका फ्लोएम का डायरेक्शन रहेगा, फ्लोएम का डायरेक्शन रहेगा वो कहाँ रहेगा? फ्रॉम अप टू डाउन, अप टू डाउन। याद रखना ये भी। द फूड प्रोड्यूस्ड इन लीफ इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल इन द प्लांट बॉडी। एक्सेस फूड एक्सेप्ट अमाइनो एसिड इज स्टोर्ड इन रूट, फ्रूट्स एंड सीड। अच्छा, मतलब अमाइनो एसिड को वो स्टोर नहीं करते, उसके अलावा सबको वो स्टोर करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल। ट्रांसलोकेशन मतलब, ट्रांस मतलब क्या? चेंज, लोकेशन मतलब क्या? प्लेस। तो अगर उसके प्लेस में चेंजेस आ रही है, ट्रांसलोकेशन मतलब समझा क्या? ये आपका क्या है? लीफ था, लीफ के अंदर आपका फूड बना, इसका पहला फर्स्ट प्लेस था, अब इसका प्लेस कहाँ हो गया? इसको चेंज कर दिया, कहाँ पर ला दिया भाई? तो रूट के पास। तो इसके प्लेस में चेंज आया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तो ट्रांसलोकेशन। इट इज कैरिड आउट इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो, अभी मैंने बताया अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द फ्लोएम। द ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट रिक्वायर्स एनर्जी। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर किसी भी चीज को मेरे को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी है तो मेरे को क्या चाहिए रहेगा भाई? तो एनर्जी चाहिए रहेगा। आपको भी अगर एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना है तो आपको भी क्या चाहिए? तो एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी इनको मिलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट आगे चले तो क्या बोला? देखो, whenever food material like sucrose is transported towards a plant, part of a plant via the phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in that part. As a result, water enters the cell by the process of diffusion। याद रखना, सेल के अंदर जो वाटर एंटर करता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। The pressure on the cell wall increases due to the increase in cellular contents. Due to the increased pressure, food is pushed into the neighboring cell where the pressure is low. This process helps the phloem to transport the food material as per the need of the plant. During flowering season, the sugar stored in the root or stem is transported towards the floral buds to make them open and blossom। तो फ्लावरिंग सीजन में सिर्फ आपका शुगर जो वो कहाँ पर जाना चाहिए भाई? तो फ्लोरल बर्ड के पास जाना चाहिए। अगर इसको हम प्रॉपरली अच्छे से समझ के ले तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये सपोज आपका क्या है भाई? तो प्लांट है, बराबर। ये आपका प्लांट है, ये आपका क्या है? लीफ है। यहाँ पर क्या बन रहा है? तो भाई फूड बन रहा है। अब ये फूड को दो जगह जाना है। सबसे पहले जब ये फूड यहाँ से एंट्री मारेगा, ध्यान से देखो, जब ये फूड यहाँ पर क्या बन गया? फूड, ये फूड बन गया। अब ये फूड ने जब यहाँ से यहाँ पर एंट्री मारा तो इसके पास दो ऑप्शन है, पहला वो नीचे जाएगा, दूसरा वो ऊपर जाएगा। इसीलिए बोला अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, बराबर। तो ये फूड जो है वो आपका दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। बट अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। कौन से डायरेक्शन में? तो भाई अपवर्ड। ये ऐसे पॉइंटर्स बनाते चलो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए फर्दर जब आप देखिए, आज ये देखो, अभी भाई प्लांट है, प्लांट ने खाना तो खा लिया। अब अगर खाना खा लिया तो उसको निकालना भी पड़ेगा, तो एक्सक्रीटिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट। आउट अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट को कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे भाई? तो एक्सक्रीशन बोलेंगे। अब इसके भी कुछ पार्ट्स है या फिर स्टेप्स है कि क्यों एक्सक्रेशन करना बहुत जरूरी है। देखो, मेनी हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंस लाइक यूरिया फर्स्ट, यूरिक एसिड सेकंड, एंड अमोनिया एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर भी क्या प्रोड्यूस होता है? यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जो आपका यूरिन रहता है उसके अंदर क्या रहता है? यूरिक एसिड। इफ दिस सब्सटेंस एक्यूमुलेट इन द बॉडी और रिटेन इन द बॉडी फॉर लॉन्ग, इट कैन लीड टू सीरियस हार्म और इवन डेथ। तो अगर ये आप देखो, बार बार वॉशरूम जाते हो, क्यों वॉशरूम जाते हो? क्योंकि आपको ये यूरिक एसिड को बाहर निकालना। अगर यूरिक एसिड आपके बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है तो वो आपकी बॉडी में क्या कर सकता है? सीरियस हार्म और इवन कॉज डेथ। हेंस इट इज नेसेसरी टू रिमूव सच हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द body. Different organisms have different methods of doing this. Removal of waste or harmful substance from the body is called as excretion. तो ये मार्क कर लेना, removal of waste and harmful substance is called as, देखो ये वाला पॉइंटर आपको मार्क करना है, रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल। ये आपका एक्सक्रीशन का डेफिनेशन है।
इसके बाद क्या बोला देखो, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल्स आर डायरेक्टली एलिमिनेटेड अक्रॉस द सेल सरफेस वेयर एज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज कॉम्प्लेक्स। हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स, हम पहले खाना खाते हैं, फिर वो क्या होता है डाइजेस्ट होगा, फिर क्या होगा एब्जॉर्ब होगा, फिर उसमें से वाटर एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद आपका क्या बनता है भाई तो वेस्ट प्रोडक्ट। ये आगे हम चेकआउट करेंगे। नेक्स्ट अगर आप आ जाए तो सबसे फर्स्ट अभी एक्सक्रीशन समझ में आ गया कि क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, इसी को आप क्या बोलते हो तो भाई एक्सक्रीशन बोलते हो। अभी एक्सक्रीशन दो जगह होगा, सबसे पहला होगा प्लांट, फिर कहाँ होगा भाई तो एनिमल। तो सबसे पहले हम लोग किसका पढ़ेंगे, प्लांट का, फिर हम लोग किसका पढ़ेंगे भाई तो एनिमल का पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला देखो, एक्सक्रीशन इज अ सिंपलर प्रोसेस इन प्लांट्स देन इन एनिमल। अच्छा, प्लांट में सबसे ज्यादा सिंपल है और एनिमल में जो है वो हार्ड नहीं रे भाई, एनिमल में जो है वो क्या है कॉम्प्लेक्स है, हार्ड नहीं है। देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट, गैशियस सब्सटेंस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूजन। तो प्लांट का जो भी गैशियस सब्सटेंस है उसको बाय डिफ्यूजन वो दे देते। मोस्ट ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस ऑफ प्लांट्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ लीफ एंड, अच्छा वैक्यूल्स क्या करता है स्टोर करता है सारी चीजों को, एंड इन फ्लावर फ्रूट्स एंड बार्क ऑफ द स्टेम। After some time, these parts fall off. Some other waste materials are stored in old wound xylem in the form of resin and gum. तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, रेजिन एंड गम आर स्टोर्ड इन ओल्ड एंड वोन मतलब क्या जो खराब हो गया जाइलम। सम वेस्ट मटेरियल आर आल्सो गिवन आउट थ्रू रूट्स इनटू द सराउंडिंग सॉइल। तो अगर मैं इसका पॉइंटर बनाऊं भाई, चलो इसके भी पॉइंटर्स को देख लेते हैं। सबसे मैंने पहले क्या बोला भाई तो एक्सक्रीशन बोला, बराबर। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्या होता है भाई तो रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये आपके लिए ही पूरा लिख के दिया जा रहा है ताकि आप प्रॉपरली इसको लिखें और इसी का रिवीजन करें। रिमूवल ऑफ वेस्ट, अच्छा ये दो लोग में होगा, सबसे पहला किस में होगा भाई तो प्लांट में होगा और किस में होगा एनिमल में होगा, बराबर। अगर प्लांट की बात करूँ तो यहाँ पर कैसा भाई तो सिंपल है, और एनिमल की बात करूँ तो यहाँ पर कैसा भाई तो कॉम्प्लेक्स है। हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं तो प्लांट की बात कर रहे हैं। प्लांट में सारी की सारी चीज़ें जो रहती है वो कहाँ पर स्टोर रहती है, या तो लीफ में या तो बार्क में स्टोर होती हैं। और कहाँ पर स्टोर होती है देखो यहाँ पर दिया था पॉइंटर, देखो यहाँ पर दिया है। गैसियस सब्सटेंस कैसे निकलता है तो बाय डिफ्यूजन निकलता है। उसके बाद स्टोर कहाँ पर होते हैं, वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं, और कुछ रहते हैं जो वोन जाइलम्स में। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई, लीफ बार्क में स्टोर हो गया, कुछ रहेगा तो ओल्ड एंड वोन जाइलम। इसके अंदर कौन स्टोर होता है बता सकता है कोई, ओल्ड एंड वोन जाइलम में गम्स एंड रेजिन्स, गम्स एंड रेजिन्स स्टोर होते हैं। अच्छा, अगर गैशियस सब्सटेंस रहेगा तो गैशियस सब्सटेंस, इसको कैसे आप डिपॉजिट करोगे, बाहर जाएगा तो बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इतनी सारी चीजें हमने लिस्ट आउट कर ली है, तो ये आप याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए फर्दर जब हम चेकआउट करेंगे, सम वेस्ट मटेरियल आर आल्सो गिवन आउट थ्रू रूट्स इन द सराउंडिंग सॉइल। कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो सराउंडिंग सॉइल्स में भी दे देते हैं। अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखें तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वेस्ट है। ये कहाँ पर है, बार्क ऑफ द ट्री पे, ट्री के बार्क के ऊपर है। फिर नीचे अगर आपको ये दिख रहा है गम एंड लैटेक्स, ये भी क्या रहता है वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, बट हमारे लिए यूजफुल है। इन सम प्लांट्स वेस्ट मटेरियल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स और of calcium oxalate. These are called as raphides. As they are needle shaped, they prickle and cause irritation of the skin. अगर आपने सूरन खाया रहेगा, सूरन अगर आपने खाया रहेगा तो उसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है। सूरन खाने के बाद आपका जो नेक है उसके अंदर थोड़ा सा प्रिकल होना चालू होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट। सम वेस्ट मटेरियल्स ऑफ द प्लांट्स आर यूजफुल टू ह्यूमंस। अच्छा देखो, प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। एग्जाम्पल गम, रेजिन, लेटेक्स ऑफ रबर। ये तो हो गया प्लांट का बात। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। There are different organ system in the human body to bring about different life process, such as the digestive system for digestion of food, respiratory system for respiration process. The process of digestion leading to energy production is an important process of our body. तो important process हमारे बॉडी में क्या भाई तो एनर्जी प्रोडक्शन का, और जो कि आपका कौन सा रहता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेरियस वेस्ट मटेरियल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अभी जब ये प्रोसेस होता है तो इस टाइम पे बहुत सारे मटेरियल्स फॉर्म होते हैं आपकी बॉडी में, जिसमें से सबसे बेस्ट जो प्रोसेस होएगा इनको निकालने के लिए वो आपका कौन सा सिस्टम हो जाएगा तो भाई एक्सक्रेटरी। रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द एक्सक्रेटरी सिस्टम दैट कैरीज आउट दिस फंक्शन। तो एनिमल में एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है जो आपका क्या करेगा, जितना भी वेस्ट है उसको बाहर निकाल कर देगा। द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है देखो, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर
and urethra. Urine is formed by the kidney by separating the waste and unwanted excess substance from the blood. तो अब इसका अगर मेरे को पॉइंटर्स लिखना रहे, एनिमल में चलते भाई। देखो यहाँ पर एनिमल का पार्ट था, देखो ये आपका एनिमल का पार्ट है, इसको मैं इधर नीचे लेता हूँ, एनिमल के पार्ट को हम इधर लिखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एनिमल के पार्ट में अगर हम देखें तो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, बराबर। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है इसके साथ क्या रहते हैं भाई, इसके कुछ ऑर्गन्स रहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम्स के। सबसे पहले क्या रहता है, पेयर ऑफ किडनी, फिर पेयर ऑफ यूरेटर्स, फिर इसके बाद क्या रहता है, यूरेटर के बाद क्या रहता है, पेयर ऑफ किडनी हो गया, पेयर ऑफ यूरेटर हो गया, और भी क्या था, यूरेथ्रा था, और इसके साथ आपको क्या था, यूरिनरी ब्लैडर। क्या था भाई, यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये सबसे पहला एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या सिक्रेट करके देगा, तो हमें यूरिन सिक्रेट करके देगा। यूरिन कैसे बनेगा, तो सेपरेटिंग अनवांटेड सब्सटेंस। कहां से सेपरेट करेंगे, तो सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड। इसी को आप क्या बोलते हो पता है क्या भाई, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ब्लड का फिल्ट्रेशन जो होता है उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड को जब आप फिल्टर कर दोगे तो जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है वो क्या बन जाता है भाई, तो यूरिन बन जाता है। और ब्लड फिल्टर होके वापस कहां पर जाता है, तो हार्ट के पास जाता है फॉर ऑक्सीजन। ये देखिए, तो आपका ये नेक्स्ट डायग्राम है, दैट इज अवर, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है ये किडनी का। देखो 2 किडनी है, बराबर, 2 किडनी है, इसीलिए क्या बोला था, पेयर ऑफ किडनी। देखो एक किडनी आपको यहाँ पर दिखेगा, एक किडनी आपको यहाँ पर दिखेगा, ये 2 किडनी इसलिए पेयर ऑफ किडनी। इसके बाद 2 यूरेटर, एक ये वाला एक ये वाला, इसलिए यूरेटर भी बोला है। सिमिलरली यहाँ पर अब जाएंगे तो यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, देखो यूरिनरी ब्लैडर एक ही है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर और आपका ये यूरेथ्रा। अब अगर मैं आपको बताने का कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये देख रहे हो, ये किडनी का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अंदर वाले स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इसको क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड। ये फिर रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन, और ये आपका क्या रहेगा, यूरेटर। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस के यहाँ पर क्या होता है भाई, तो जितना भी आपका ब्लड है वो सारा का सारा ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जिसके अंदर कौन काम करता है, तो एक ही बंदा है जिसके अंदर जो काम करता है, उसको आप क्या बोलते हो भाई, तो नेफ्रॉन। याद रखना, न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन। न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन जो ब्रेन में होता है, नेफ्रॉन जो किडनी में होता है। चलो आगे का इसका डिस्कशन करते हैं। देखो क्या बोला, द टू बीन शेप्ड किडनी आर सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम के बैक साइड में ऑन द पोस्टीरियर, देखो दिया पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमेन। तो आपका जो स्टमक है, स्टमक के नीचे बैक साइड में आपको क्या मिलेगा, तो 2 बीन शेप्ड किडनी। बीन शेप्ड बोलूं तो ये देख भाई ऐसा दिखता है, ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। ये मार्क कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछेंगे। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज डैश, या फिर द organ which performs filtration in kidney, तो वो नेफ्रॉन। Each nephron has a cup-like thin-walled upper part called the Bowman's capsule. The network of capillaries in it is called as glomerulus. The area produced in the liver comes into the blood. When the urea containing blood comes into the glomerulus, it is filtered through its capillaries and urea and other similar substances are separated from it. देख भाई ये डायग्राम तेरे को दिख रहा है, अभी मैं ये डायग्राम बनाऊंगा, बना के प्रॉपरली एक्सप्लेन करके आपको देता हूँ। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से ब्लड ऐसे एंट्री मारता है। चलो इसका बनाते ही हैं। देखो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बनाना है भाई, तो बोमन्स कैप्सूल। एग्जाम में डायग्राम याद रखना, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, बोमन्स कैप्सूल। फिर ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पर देखो ये आपका बोमन्स कैप्सूल है, फिर यहाँ से ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा पूरा, और ये ऐसे नीचे आके फिर ये ऐसा ऊपर जाता है, फिर यहाँ से भी ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे नीचे आएगा, ये यहाँ से फिर ये ऐसे यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ये बाहर आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहता है। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर 2 पाइप्स आती हैं, एक यहाँ से आएगा पाइप और दूसरा पाइप यहाँ से आता है। एक पाइप जो है वो रेड कलर का पाइप होता है, एक पाइप का जो कलर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, तो रेड रहेगा, जो कि क्या लाता है भाई, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। कौन सा ब्लड, तो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक जो पाइप रहेगा ये फिल्टर्ड ब्लड, या फिर अगर आप बोलो फिल्टर्ड ब्लड को लेकर जाता है, फिल्टर्ड ब्लड को रिटर्न बैक लेकर जाता है, ये फिल्टर्ड ब्लड को लेकर जा रहा है, बराबर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आए, या फिर आप बोल सकते हो अनफिल्टर्ड ब्लड लेकर आए। तो जैसे ही यहाँ पर अनफिल्टर्ड ब्लड को लेकर पहुंचता है, तो इधर ग्लोमेरुलस में ना बहुत सारे
बोलते हैं ना ऐसे नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं या फिर पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिनका काम क्या रहता है, इसमें से जो भी वेस्ट है वो वेस्ट को ये इधर अंदर डालेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना भाई। वेस्ट को वो किधर करेंगे, तो इधर अंदर अंदर डाल के रखेंगे, तो सारा का सारा इधर कौन आएगा भाई, तो वेस्ट आएगा। और जो भी ब्लड फिल्टर होगा वो यहाँ से वापस बाहर निकल जाएगा। वापस बाहर निकल के कहाँ जाएगा भाई, तो हार्ट के पास जाएगा। ये पूरा एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। अब ये जो वेस्ट यहाँ पर आ रहा है धीरे धीरे, ये पूरा यहाँ पर वेस्ट एक्यूमुलेट हो गया। अब वेस्ट यहाँ से ये ट्रैवल करना चालू करेगा आगे। अच्छा याद रखना, यही वेस्ट जो आपका क्या बनेगा भाई, तो यूरिन बनेगा। ये आगे यहाँ से ट्रैवल करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैवल करेगा। जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा, अभी तक तो इसका डायमीटर सेम था, यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगा, जब ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलेंगे भाई, तो लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पर आते ही ब्लड का जो स्पीड है, सॉरी यूरिन का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फिर ये धीरे धीरे यहाँ से अपर ट्रैक में चढ़ेगा और यहाँ से जाने के बाद ये जाके यूरेटर के पास जाएगा। और यूरेटर से फिर ये कहाँ पर जाएगा भाई, तो यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर में जाएगा, यूरेटर के बाद ये कहाँ पर जाएगा, तो यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा भाई, तो स्टोर होगा। क्या होगा, स्टोर होगा। तो ये पूरा प्रोसेस था किडनी का। किडनी के अंदर ये एक ऐसे नेफ्रॉन वर्क करता है। ऐसा टोटल किडनी में अगर हम बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन्स, 10 लाख नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। और वो हमेशा हर एक टाइम पे ऐसे रेगुलर इंटरवल, आप बैठे हो वो फंक्शन कर रहे हैं, फिर आप अगर कोई दूसरा काम कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो तो फंक्शन कर रहे हैं, आप सो रहे हो तो वो फंक्शन कर रहे हैं। तो ऐसा पूरा का पूरा इनका फंक्शनल यूनिट चलता है। तो देखो ये ग्लोमेरुलस से ब्लड इधर जा रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो यहाँ से ब्लड ये ऐसे जाया, यहाँ से फिर ये देखो ये लूप ऑफ हेनले आ गया, यहाँ पर इसका डायमीटर छोटा हो गया। फिर यहाँ से ये ऊपर जाता है, फिर वापस यहाँ से निकल के ये किस में आ जाएगा, तो कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज योर यूरेटर। और फिर यूरेटर से फिर वो कहाँ जाएगा, तो यूरिनरी ब्लैडर। ये सारा का सारा एक किडनी बड़ा है, किडनी के अंदर ये एक स्ट्रक्चर और इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर होता है, इतना। तो किडनी में ऐसे 10 लाख नेफ्रॉन है, तो 10 लाख नेफ्रॉन में ऐसे 10 लाख प्रोसेस एक दिन में कंटिन्यूअसली, एक दिन में क्या बोलो भाई, हर एक घंटे चल रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सम अदर सब्सटेंस कैन क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ बोमन्स कैप्सूल। अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि देखो यहाँ पर ये जो वेस्ट है ये इस तरफ चला जाता है। मतलब ये जो पार्ट दिख रहा है क्या, ये वाला पार्ट, अगर मैं इसको प्रॉपरली अच्छे से ड्रॉ करूं आपको समझाने के लिए, तो ये जो पार्ट दिख रहा है ब्लू वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है कि भाई ये चीज़ों को अलाउ करेगा ताकि चीज़ें यहाँ से अंदर एंट्री मारे। देखो ये ऐसा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर बहुत सारा वेस्ट है, ये वेस्ट इस साइड जा रहा है, तो ये एंट्री मार रहा है। एंट्री मारने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंट्री मारने दे रहा है, इसी को क्या बोलेंगे भाई, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया। आगे देखिए, the solution accumulated in the cavity of Bowman's capsule passes into the tubular part of nephron. Here molecules of water and some other useful substance are reabsorbed. तो ये जो इतना बड़ा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो भी बच जाता है, तो ये जो इतना बड़ा पाइप है इसके अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है, तो भाई वाटर एंड सम अदर यूजफुल सब्सटेंस आर रीएब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। जो यहाँ पर एब्जॉर्ब होने से बच गया वो अभी यहाँ पर लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब होगा। Urine is formed from the remaining solution which is full of waste material. The urine is carried by ureter and stored in the urinary bladder. ये सारा पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। कहाँ से जाएगा, यूरेटर के थ्रू कहाँ पर जाके स्टोर होगा, तो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। नेक्स्ट, द यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व्स, हेंस वी आर एबल टू कीप कंट्रोल ऑन यूरिनेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई, तो वॉलेंट्री मसल्स। वहाँ पर कौन है भाई, तो वॉलेंट्री मसल्स। ऐसा नहीं है ना कि आप कहीं पर भी टॉयलेट कर देते हो, आपके कंट्रोल में रहता है। तो जो मसल्स आपके कंट्रोल में उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। दो द किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, द स्किन एंड लंग्स आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। स्किन कैसे करता है भाई, स्किन क्या करता है, स्वेटिंग करता है, स्वेटिंग करता है, तो वो भी क्या है, एक एक्सक्रीशन है। लंग्स क्या करता है, CO2 को बाहर देता है, तो ये गैसियस सब्सटेंस को बाहर दे रहा है। तो लंग्स, किडनी के साथ साथ और दो चीजें अगर आपको एग्जाम में पूछा तो स्किन एंड लंग्स आर आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। द राइट किडनी स्लाइटली लोअर पोजीशन देन द लेफ्ट ईच किडनी। अब ये किडनी के बारे में दिया, देखो 10 लाख नेफ्रॉन मैंने बताया, 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और हर 10 लाख नेफ्रॉन में ये पूरा का पूरा फंक्शन चालू रहता है। द अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड विच इज प्रेजेंट इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन बॉडी इज फिल्टर्ड बाय द किडनी अबाउट 400 टाइम्स एवरी डे। याद रखो, आप एक आंसर को एक बार नहीं पढ़ पाते, बेचारी आपकी इतनी छोटू सी किडनी जो है वो 400 बार, एक दिन में 400 बार 5 लीटर ब्लड को फिल्टर आउट करती है। दस एवरी डे द किडनी फिल्टर अबाउट कितना, 190 लीटर ऑफ ब्लड विच आर अबाउट 1 to 1.9 लीटर ऑफ यूरिन आर फॉर्म्ड। 190 लीटर ऑफ ब्लड को फिल्टर करती है जिसमें से 1 या फिर 1.9 लीटर्स ऑफ यूरिन
दिन में फॉर्म होता है किसी भी पर्सन में। द रिमेनिंग लिक्विड इज एब्जॉर्ब। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि किडनी तो है भाई, किडनी सब में होती है, बट अगर किसी का किडनी फेल हो जाए, सुना रहेगा अपने प्रोसेस, किडनी क्या हो जा रहा है भाई, तो किडनी फेलियर हो जाता है। तो किडनी फेलियर हो जाएगा तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब उसके बॉडी से क्या नहीं निकलेगा भाई, तो वेस्ट नहीं निकलेगा। वेस्ट अगर निकलेगा नहीं तो वो एक्यूमुलेट होगा, और अगर वेस्ट एक्यूमुलेट होगा तो पर्सन का क्या हो सकता है, डेथ। बराबर क्या? इसीलिए एक नया कंसेप्ट आता है जिसको आप क्या बोलते हो भाई, तो डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। इसके अंदर नॉर्मल मशीन्स के थ्रू आपके बॉडी से, देखो ये मशीन दिख रहा है, ये मशीन के थ्रू आपके बॉडी से क्या किया जाता है भाई, वेस्ट को बाहर निकाला जाता है ब्लड में से। देखो सबसे पहले आपको ये मशीन दिख रहा है, यहाँ से ये ब्लड, ये पर्सन है, ये पर्सन से ये ब्लड देखो यहाँ से निकाला है, और ये यहाँ से ऐसे जाके मशीन के अंदर जा रहा है। अब मशीन के अंदर ये क्या हो रहा है भाई, तो पूरा ऐसा फ्लो कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। फिल्टर होके ये यहाँ से यहाँ जाता है, फिर ये एयर ट्रैप होके फिर यहाँ से आपके बॉडी में वापस इंजेक्ट कर देते हैं। मतलब एक साइड से निकाल रहे हैं और दूसरी साइड से आपकी बॉडी में वापस इंजेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, तो भाई डायलिसिस। देखो यहाँ से आपकी बॉडी से इन्होंने ऐसे निकाला ब्लड, ये ब्लड यहाँ पर आया, फिर यहाँ ब्लड पंप था, फिर यहाँ से ऐसे ये अंदर जा रहा है, गया गया गया। अच्छा, ये प्रोसेस में क्या हो रहा है भाई, तो फिल्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कलेक्शन हो रहा है, क्या ये कलेक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट हो गया, फिर ये जो फिल्टर्ड ब्लड है ये वापस आपके बॉडी में वो एंट्री मारेगा विद हेल्प ऑफ दिस पाइप। तो ये पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन जो आपके बॉडी के अंदर होता है वो अब कहां पर हो रहा है, बॉडी के बाहर। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो भाई, तो डायलिसिस। चलिए देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ किडनी कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय इंजरी, इन्फेक्शन और डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। ये तीन कंडीशन हो सकते हैं। एग्जाम में आपको पूछा व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ डायलिसिस, तो ये तीन चीजें आप लिखनी है। इन केस दिस हैपेंस एन एक्सेस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी एंड इट कैन लीड टू डेथ। मैंने अभी बोला, यहाँ पर ऊपर मैंने वही लिखा है, किडनी फेलियर होगा तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट नहीं होगा, बराबर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट नहीं होगा, एक्यूमुलेट होगा तो इट विल रिजल्ट इनटू द डेथ। आगे देखो क्या बोला है, इफ किडनी फेल्स नाइट्रोजनियस सब्सटेंस, नाइट्रोजनियस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ मैन मेड मशीन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन इज कॉल्ड एज डायलिसिस। तो ये डायलिसिस का आपका स्टेटमेंट रहेगा, इसको आपको मार्कआउट करके रखना है। अबाउट 500 ml ऑफ ब्लड इज सेंट एट वन टाइम थ्रू दिस मशीन। प्यूरिफाइड ब्लड इज री इन्फ्यूज इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। री इन्फ्यूज का मतलब क्या, देखो भाई मैंने क्या बोला, यहाँ से ब्लड प्यूरिफाई होके ऐसे आके आपकी बॉडी के अंदर वापस जा रहा है, इसी को बोलते हैं री इन्फ्यूज करना। तो पहले वो बाहर निकाल रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, फिर आपकी बॉडी में वापस वो ब्लड को क्या कर रहे हैं भाई, तो एंट्री दे रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। हमने एक्सक्रीशन का पूरा पार्ट कवर कर लिया, जो भी प्लांट का था, जो भी एनिमल का था। अब इसके बाद दो पार्ट बाकी है। सबसे पहला बाकी हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, फिर उसके बाद एक और चीज बाकी है, दैट इज द स्टडी ऑफ हार्मोन्स। तो और दो वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल रूटीन से हट के थोड़ा सा है, चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए कंटिन्यूएशन के साथ, इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।